क्लास 10th चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार और लवण से तात्पर्य अकार्बनिक अथवा कार्बनिक प्रकार के यौगिकों से है जो अम्लीय, क्षारीय अथवा लवण प्रकृति के हों। प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद की वजह से होती थी। बाद में यह पता चला कि इमली का खट्टापन टार्टरिक अम्ल की वजह से होता है, नींबू का खट्टापन साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है और सिरके का खट्टापन एसिटिक अम्ल की वजह से होता है। तो ये जो टार्टरिक, सिट्रिक और एसिटिक अम्ल हैं, ये रासायनिक संयोजन है। अम्लों की पहचान करने के लिए लिटमस का प्रयोग किया जा सकता है। लिटमस एक कागज की पतली पट्टीनुमा पेपर्स होते हैं जो अम्लों और क्षारों की पहचान करते हैं। आगे चलकर कुछ नए अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्लों की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में इन अम्लों की सहायता से धातुओं को साफ करने का काम किया जाता था। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के सामान्य गुण की। अम्लों के सामान्य गुण यानी अम्ल किस प्रकार के गुण रखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इन्हें टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। लगभग सारे के सारे अम्ल जल में विलेय होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक हैं। ये धातु, कपड़ा, कागज और त्वचा को नष्ट कर सकते हैं। यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं, यानी कि उसकी पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत सुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्लों के बाद बारी आती है क्षार, यानी क्षारकों के सामान्य गुण। जो क्षारकों के सामान्य गुण हैं वो भी उसी प्रकार जैसे अम्लों के। सभी क्षारक स्वाद में कसैले, मतलब थोड़ा सा उनका टेस्ट जो है वो कसैला होता है और त्वचा आदि पर गिर जाने से क्षारक जलन उत्पन्न करते हैं। क्षारक भी जल में विलेय होते हैं, लेकिन क्षारकों का जलीय विलयन साबुन के जैसे चिकना होता है। जिस प्रकार से अम्ल प्रबल संक्षारक हैं, उसी प्रकार से क्षार भी संक्षारक होते हैं। क्षारकों की पहचान लाल लिटमस पेपर द्वारा की जा सकती है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला रंग देते हैं, जिससे क्षारकों की पहचान होती है। अम्लों और क्षारकों के इन सामान्य गुणों की पहचान करने के लिए कुछ कृत्रिम सूचक हैं। सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय माध्यम में कुछ और, क्षारीय माध्यम में कुछ और होता है, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक का जो रंग परिवर्तन है, हम उसके द्वारा यह पहचान सकते हैं कि जो विलयन, सॉल्यूशन, पदार्थ या घोल हमारे पास है उसकी प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारीय। लिटमस, जैसा कि अभी अम्ल और क्षार में आपने पढ़ा, नीला लिटमस और लाल लिटमस,
फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन एक सूचक है और मेथिल ऑरेंज, ये इंडिकेटर्स हैं जिनका प्रयोग अम्लीय और क्षारीय प्रकार के माध्यम में करने पर अम्लीय और क्षारीय पदार्थों, विलयनों, घोल आदि की पहचान की जा सकती है। इन सूचकों को रासायनिक सूचक कह सकते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक भी हमारे आसपास या हमारे पास मौजूद हैं, जिनके प्रयोग से हम अम्लीय और क्षारीय की पहचान कर सकते हैं। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हरी पत्ता गोभी के अतिरिक्त एक लाल पत्ता गोभी भी है। हाइड्रेंजिया, कुछ फूलों की पत्तियां जैसे पिटूनिया और जेरेनियम इसी प्रकार के प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। अगर किसी सफेद कपड़े पर हल्दी या सब्जी का दाग लग जाए और उसे साबुन के घोल में डाला जाए तो यह दाग या छोटा धब्बा लाल भूरे रंग का हो जाता है। कारण साबुन का विलयन क्षारीय है और हल्दी प्राकृतिक सूचक जैसे इसकी पहचान करती है। लिटमस थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से प्राप्त होने वाला एक अवयव है। इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी है, यानी जब इसे प्राप्त किया जाता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। बाद में इस अवयव के द्वारा लाल और नीले लिटमस की प्राप्ति की जाती है। क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है और अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल हो जाता है। संश्लेषित सूचकों की कैटेगरी में फिनोल्फथेलीन और मेथिल ऑरेंज है। इसके अतिरिक्त मेथिल रेड, फिनॉल रेड, इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन, मतलब जो ना अम्लीय है ना क्षारीय, उसका जो वास्तविक रंग है वो नारंगी है। लेकिन जब हम इस नारंगी रंग के मेथिल ऑरेंज को, ऑरेंज मतलब उसका रंग नारंगी है, जब हम इस मेथिल ऑरेंज को किसी अम्ल में मिलाते हैं तो रंग गुलाबी आता है और गुलाबी रंग उस माध्यम के अम्लीय होने की पहचान है। जब हम इसे किसी क्षारीय माध्यम में मिलाते हैं, अगर किसी क्षार के साथ, तो रंग पीला आता है। इन रंगों के द्वारा मेथिल ऑरेंज की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्ल और क्षार की जो रासायनिक अवधारणा है उसे अम्ल क्षार संकल्पना कहते हैं। अम्ल क्षार संकल्पना या अवधारणा। तो अम्ल क्षार संकल्पना या अवधारणा के अंतर्गत अम्ल होना अथवा क्षार होना दो प्रकार के विशिष्ट लक्षण हैं। आरेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस संकल्पना को प्रतिपादित किया। आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ अम्ल कहलाएंगे जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, HCl को जब जल में घोला जाता है तो H+ और Cl- आयनों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन H+
और HSO4 माइनस आयन देता है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन H प्लस और NO3 माइनस है। अब यह बात निश्चित है कि HCl, H2SO4 और HNO3 तीनों ही अम्ल हैं। इन अम्लों के जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उपलब्ध करा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे यौगिक पदार्थ, घोल या विलयन जो पानी में घुलने पर आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत अगर किसी यौगिक के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनता है यानी OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराने वाले सभी प्रकार के यौगिक पदार्थ या उनके विलयन क्षार कहलाएंगे। तो इसी को अम्ल क्षार संकल्पना कहते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल हैं। और जलीय विलयन में घोलने पर यदि हाइड्रोजन आयन नहीं प्राप्त होता, उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है, तो वे सभी क्षार हैं। अम्लों के कई प्रकार हो सकते हैं। तो अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक अम्ल की। उसके बाद बारी आएगी खनिज अम्ल की। तो कार्बनिक अम्ल क्या है और खनिज अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल जो जंतुओं और पौधों में प्राप्त हो। नींबू में सिट्रिक अम्ल है, संतरे में सिट्रिक अम्ल है, दही मट्ठा में लैक्टिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है, सिरके में एसिटिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। कभी आपने चींटी, मधुमक्खी, और बर्ड, इनके काटने पर जो सूजन, जलन या खुजली अनुभव होती है, उसका कारण है इनसे प्राप्त होने वाला फॉर्मिक अम्ल। तो ये सभी प्रकार के अम्ल, लैक्टिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक, एसिटिक आदि कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके रासायनिक संयोजन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इसलिए इनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब बारी आई खनिज अम्ल की। जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। अब जैसे अभी हमने पहले लिखा HCl, H2SO4 और HNO3, इस प्रकार के अम्लों का निर्माण पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह सभी अम्ल हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि यह त्वचा को जला देते हैं। तो यह दो अम्लों के प्रकार हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। अम्ल, क्षार और लवण में हम अम्लों के गुण, क्षारों के गुण, अम्लीय और क्षारीय व्यवहार और लवण के प्रकार आदि का अध्ययन करेंगे।